नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीख का संदेश। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के क्षेत्रीय प्रभारी इस्कॉन से देवकीनंदन जी प्रभु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे हम सीकर में भी देखते हैं बहुत सारे आयोजन इस्कॉन के द्वारा करवाए जाते हैं और बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से जो प्रस्तुतियां होती हैं, जो जिस तरीके से वहाँ पे माहौल होता है बहुत ही अच्छा होता है। पिछले दिनों हमने जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखा था। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, लेकिन आमतौर पे जो लोग हैं उनके मन में एक ही सवाल आता है कि इस्कॉन क्या है। तो उसके बारे में आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को आप बताएं। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इस्कॉन एक आध्यात्मिक संस्था है, अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल मूवमेंट या इंस्टीट्यूशन। जब स्पिरिचुअल का बात करते हैं तो स्पिरिट से यानी आत्मा से। आज संसार में सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि सुख की प्राप्ति जो है वो देह करता है। लेकिन इस्कॉन में बतलाया जाता है कि सुख की प्राप्ति देह नहीं करता है, आत्मा करता है। देह तो केवल माध्यम है। तो आज सब लोग देह के सेवा में लगे हुए हैं। हम कहते हैं आप देह का सेवा करो, लेकिन ये मत भूल जाओ कि लक्ष्य कुछ और है। पहले अपने को जाने। हम कहते हैं मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा देह है। यदि मेरा देह है तो मैं हूँ कौन? ये पहला प्रश्न होता है जो सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहिए। ये सब बातें इस्कॉन में बतलाई जाती है। संसार में सब लोग सुखी होना चाहते हैं। कैसे हम सुखी हो सकते हैं वह बातें इस्कॉन बतलाई जाती है। तो इस्कॉन का लक्ष्य है सर्वे भवन्ति सुखिनः। कैसे सब लोग सुखी हो सके। यदि आप पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाएगा। तो जो मूल है वो मूल को समझना। आत्मा का भगवान से संबंध है। इस संबंध को इस्कॉन समझाता है, सिखाता है, करता है और कराता है। लेकिन लक्ष्य है कि सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। भगवान, हम सब ये मानते हैं, जो धर्म हमें बताते हैं कि भगवान होता है, भगवान की सत्ता में हम भरोसा करते हैं, लेकिन भगवान को आमतौर पे लोग देखते नहीं हैं। तो उनकी जो सत्ता पे प्रश्न चिन्ह गाहे बगाहे लोग लगाते रहते हैं। कोई कहता है कि भगवान है, कोई कहता है भगवान नहीं है। तो आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे जो भगवान के होने के ऊपर प्रश्न अगर करते हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से भगवान के होने का विश्वास दिलाते हैं? देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसमें आँख एक है, नाक दूसरा है। आँख से देख करके, नाक से गंध लेकर के, जिह्वा से स्वाद लेकर के, ये त्वचा है, स्पर्श कर करके, कान है। ये सब ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। लेकिन इन समस्त इंद्रियों में जो कान है वो ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आँख से आप इस दीवार के इस साइड के वस्तुओं को देख सकते हो, लेकिन इसके बाहर क्या है जिसको पहले देख चुके हो अभी नहीं देख पा रहे हो, वो आँख से नहीं देख सकते हैं। अब यदि गुलाब का फूल है, आँख से देख करके नहीं कह सकते हैं कि सुगंधित है कि क्या है, उसको नाक से सुनना पड़ेगा। तो वैसे ही किसी चीज़ को जानने के लिए, भगवान को जानने के 3 प्रमाण होते हैं। एक कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक कहलाता है अनुमान प्रमाण और एक कहलाता है शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आँख से देख करके, हमारे सामने है, मैंने देखा तो ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान, अब सोचते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन शब्द प्रमाण जो हम सुने हैं,
और सुनना चाहिए अथराइज सोर्स से। जो सुने हैं वो प्रमाण श्रेष्ठ होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अपने बाप को तो मानते हैं कि हमारा एक बाप है, हमने बाप को देखा नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान लगा करके नहीं बता सकते हैं कि अरे वो व्यक्ति उसके समान है तो हो सकता है मेरा बाप है, या मेरे माँ से प्राय बात करता रहता है तो हो सकता है मेरा बाप हो। नहीं, उस प्रमाण को हम अपनी माँ से सुन कर करके तब बतला सकते हैं। माँ ही एकमात्र प्रमाण है। वैसे ही भगवान को यदि जानना है तो भगवान के विषय में जो प्रमाण है वो है शास्त्र। शास्त्र को अपौरुषेय कहा जाता है। हम लोगों में 4 प्रकार की त्रुटियां हैं। हम धोखा देते हैं और धोखा खाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और हम मोह माया में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान इन सब से परे है। तो शास्त्र जो है अपौरुषीय है, तो भगवान भी अपौरुषीय हैं और शास्त्र भी अपौरुषीय हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि भगवान कौन है, देखने में कैसे लगते हैं, उनका निवास स्थान कैसे कहाँ पर है, कैसा उनका रूप है, रंग है, उनके पास पहुँचने का तरीका क्या है, ये सब शास्त्रों में है। तो इस्कान में ये शास्त्र जैसे गीता, भागवत, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, इन सब के द्वारा प्रचार किया जाता है, बतलाया जाता है। तो शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है, जैसे बाप के लिए माँ प्रमाण है। आपका जो इस्कॉन से जुड़ाव है या आपकी जो इस्कॉन के साथ में जो यात्रा है उसके बारे में आप बताएं। कब जुड़े, कैसे जुड़े और यहाँ तक अब तक की यात्रा? मैं आज से 45 साल पहले 1976 में मैं 17 साल का था और हमारे मित्र के एक चाचा 74 में भक्त बन गए थे और वे आए थे। मैं उनसे मिला और जब मैं उनसे मिला, उनसे कुछ सुना और मैं देखा कि वो जो कह रहे हैं उसको पालन कर रहे हैं। ऐसे मैं साधुओं को से घृणा करता था। मैं हूँ बिहार से, तो बिहार में साधु मतलब खाने पीने का या जो समाज से निकाल दिया गया है या जो लेजी है, काम नहीं करना चाहता है, साधु बन गया। लेकिन जब मैं उनसे सुना और देखा और फिर मैं जब वृंदावन गया और देखा कि वहाँ पर एक विदेशी लोग हैं, हम तो भारतीय हैं, वो विदेशी लोग, हम तो बचपन से जानते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति है, एक कृष्ण के विषय में, राम के विषय में सुने हैं, वो लोग तो जानते भी नहीं हैं। लेकिन वो लोग भी फर्स्ट क्लास संस्कृत का श्लोक बोलते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। हम लोग जितना नहीं करते हैं उससे ज़्यादा। तो वो हमको अट्रैक्ट किया और फिर धीरे धीरे सुन करके और अंततः हमारे गुरुजी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो इस्कान के फाउंडर हैं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और तब से ही मैं इस्कान में लगा हूँ और सेवा कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। जो इस्कान में भक्त बनते हैं वही प्रसन्न हैं, इसलिए हम अपने प्रसन्नता को दूसरों को बांटना चाहते हैं। साधु वह होता है जो दूसरों के सुख से सुखी होता है और जो दूसरों के दुख से दुखी होता है। और संसारिक व्यक्ति जो है वो दूसरों के दुख से सुखी होता है और दूसरों के सुख से वो जलता है, वो दुखी होता है। तो हमारे गुरु जी एक ऐसे थे जो आनंद था उस सबको देना चाहते थे, सबको सुखी बनना चाहते थे और हम उसका अनुभूति कर रहे हैं, लोगों में शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सीकर आया, ये जो भक्त लोग यहाँ के हैं सीकर के, देखिए ये लोग किस प्रकार से अभी शुरू किए हैं, 2-4-5 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये कितना आनंद से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आने का भी मैं फरवरी में आया था यहाँ पर, लेकिन हमेशा मन कर रहा था चलो हम सीकर चलते हैं एक बार और, हैं, क्योंकि उस समय मैं केवल आया, रात को प्रवचन किया और फिर चला गया था। लेकिन लगाव जो प्रेम था वो था कि मैं आऊँगा। ऐसे मेरा जान पहचान ज़्यादा नहीं, न रिश्तेदारी है, न संबंध है, कुछ भी नहीं है। क्या बाउंडिंग है हमारे बीच में, और वो है कृष्ण भक्ति का ज्ञान। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको अब तक से रखा है। और अब तो 63 ईयर का हो गया हूँ, कहाँ जाऊँगा, अब तो रहना ही पड़ेगा नहीं चाहते हुए भी। तो कहने का मतलब कि
कृष्ण कॉन्शसनेस ऐसा है, कृष्ण भावना कहा जाता है केवल आनंद कंद, केवल आनंद ही आनंद है। चीनी का लड्डू कहीं से खाओ मीठा ही लगेगा, चाहे भगवान का नाम लो, भगवान कथा सुनो, नाचो गाओ, आनंद का सरोवर है। तो मुझे इसमें आनंद आता है। तो मैं हूँ 45 साल हो गया और जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, जैसे हम अलग अलग धर्मों के बारे में सुनते हैं, बहुत सारे धर्म हैं, उन सभी धर्मों के धर्म गुरु होते हैं, धर्म ग्रंथ होते हैं और सभी धर्मों की कुछ मूल भावनाएं होती हैं। तो इस्कॉन जो है, मतलब जब हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें बताई गई है, अच्छी बातें जिनको सभी लोग अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो इस्कॉन की अलग से ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, धर्म एक है, धर्म एक है, धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक है और वह धर्म है भगवान से प्यार करना। और प्यार करने के तरीके अलग अलग हैं, दूसरा बात है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहचानता है कि मुझे प्यार करना है भगवान से, तो अन्य कार्य में नहीं फंसेगा, केवल वो प्यार करने में ही लगा रहेगा, जैसे भी हो सके। जैसे कहा जाता है कि अलग अलग रास्ते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। एक सेकंड में मान भी लूं, लेकिन मंजिल को जानना चाहिए। रास्ते हैं, यह सीढ़ी है, सीढ़ी से हमारे गुरु जी कहते हैं सीढ़ी से चढ़ते हैं। यदि 100 स्टेप है तो आप 30 जाओ, 40 जाओ, 50 जाओ, फिर 50 अभी है, लेकिन वहीं पर कहीं बैठ जाओ या उसी फ्लोर पर कुछ काम हो रहा है और देखना शुरू करो तो मंजिल भूल सकते हो। तो मंजिल को नहीं भूलना चाहिए। आज देखा जाता है अलग अलग उस सीढ़ी को लेकर के लड़ाई लोग कर रहे हैं। ये जो कुछ भी है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये केवल माध्यम है। कोई फिएट गाड़ी में जा रहा है, आजकल तो फिएट नहीं चलती है, जो भी है, कोई मारुति में चल रहा है, कोई मर्सिडीज में चल रहा है, कोई ट्रक में चल रहा है, कोई बस में चल रहा है, लेकिन मंजिल तक जाना यही लक्ष्य है। तो लोग मंजिल को भूल करके और गाड़ी के ऊपर झगड़ा करते हैं। तो अलग अलग ये धर्म हैं, वो धर्म के ऊपर झगड़ा करना या विवाद करना ये शास्त्र नहीं सिखाता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापे भौ मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे कुंती नंदन, समस्त ऐसे धर्मों को त्याग दो और माम एकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरे शरण आओ, वही असली धर्म है। तो और सब सहायता करते हैं। दूसरा उदाहरण दे सकता हूँ, कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, कोई हाई स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ता है। ये सब जो एजुकेशन है, लक्ष्य क्या है? पढ़ाई करना। लेकिन कोई झगड़ा करने लगे हाई स्कूल वाला, मिडिल स्कूल वाले कि हम श्रेष्ठ हैं, तो लक्ष्य को हम भूल रहे हैं। लक्ष्य है पढ़ाई करना, वैसे है लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना, क्योंकि हम लोगों का स्वरूप जो है वो प्रेम का स्वरूप, सच्चित आनंद, आनंद का स्वरूप है और आनंद की प्राप्ति प्रेम से होती है। तो भगवान को हम प्रेम करेंगे तो भगवान हमें प्रेम करेंगे और उससे आनंद की प्राप्ति होती है। ये लक्ष्य है और इस्कॉन इसी लक्ष्य में अग्रसर है। इसीलिए आप देखे होंगे कि हम इस कंट्रोवर्सी में कहीं पढ़ते नहीं हैं। आपने पूछा कि इस्कॉन की ज़रूरत क्या पड़ी, इसलिए कि सब लोग कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं कि मेरी गाड़ी अच्छी है, मेरी गाड़ी अच्छी है, लेकिन जो लक्ष्य है वहाँ जाना वो दोनों भूल रहे हैं। तो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। धर्म की बात हम सभी करते हैं, कहीं ना कहीं धर्म से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ भी है किसी न किसी धर्म से, लेकिन मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं, जीवन है उसका, जीवन की जो समस्याएं हैं, उनमें आगे बढ़ने की जो बातें, उस सब में उलझ के इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि वो धर्म को, धर्म की बातों को भुला देता है और किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद वो बस अपने काम करने में लगा रहता है। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अक्सर भगवान की भक्ति करने के लिए समय का नहीं होना वो एक बहाना जो बनाते हैं? ये भटके लोग हैं, उनको मालूम नहीं है कि हमें किसके लिए कर रहे हैं। आज इस संसार में जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? देह के लिए।
आत्मा के लिए कोई नहीं कह रहा है। बिल्कुल। अरे कोई मर जाता है, वो मरा हुआ मृतक देह है, तो देह तो वहीं पर है ना। रसगुल्ला खिलाओ, खाएगा? कोई सुंदर स्त्री के सामने खड़ा करो, देखेगा? तो क्या उसमें कमी है? आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है। तो आत्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो असली धर्म है आत्मज्ञान को प्राप्त करना। हम लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं जो हमें मिलने वाला है नहीं। भगवान इस संसार को बनाए हैं, और गीता में भगवान कहते हैं इस संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का घर है। जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पर सुख नहीं है, हम सुख के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पर केवल दुख ही दुख है। तो दुख से दोस्ती कैसे करना, ये सीखना अच्छा होता है। जब दुख से दोस्ती करोगे ना, तो दुख हमको दुखित नहीं करेगा। हम लोग तो केवल सुख के पीछे दौड़ते हैं और दुख को पहचानते भी नहीं हैं। तो दुख डंडा मारता है तो फिर दर्द होता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख से दोस्ती कर लेता है, दुख का आदी बन जाता है, उसे तकलीफ नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बिना जूता चप्पल का चलते हैं रोड पर, कंक्रीट पत्थर पर, इत्यादि इत्यादि, तो उनका जो तलवा होता है ना, बड़ा कठोर बन जाता है। वो कांटा भी नहीं चुभ पाता है। और जो लोग मलमर पर चलने वाले हैं, जूता पहन कर चलते हैं केवल, वो नंगे पांव चलेंगे, नानी मर जाएगी उनकी। तो आर्टिफिशियल है। रियल चीज है कि यहाँ पर दुख ही दुख है। तो तलवे को स्ट्रांग बना लो, तलवे को स्ट्रांग बना लो। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर एक कथानक है कि जब भगवान राम जा रहे थे, विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे थे, तो उनको क्यों पैदल लेकर गए? सिखाने के लिए कि एक दिन आएगा तुमको पैदल चलना पड़ेगा, वनों में भटकना पड़ेगा। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, वो सिखलाती है कि दुख से दोस्ती कैसे करना चाहिए। जो व्यक्ति दुख से दोस्ती करेगा और जब सुख आएगा तो आनंद का अनुभूति करेगा। लेकिन जो आनंद के ही पीछे दौड़ रहा है, सुख के पीछे दौड़ रहा है और दुख उसके पीछे पड़ा हुआ है संसार में, तो कभी सुखी नहीं हो सकता। आपने पिछले सवाल के जवाब में गीता का उल्लेख किया। गीता को कहा जाता है कि मतलब आपको जीवन कैसे जीना है, ये सीखने के लिए गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो गीता में ऐसा क्या है, या गीता पढ़ने से क्या ऐसा हो सकता है जिससे एक आम इंसान अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बना सकता है? गीता में 5 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। ईश्वर कौन है, जीव क्या है, ये संसार क्या है, कर्म क्या है और समय क्या है। और हम लोगों का जीवन जो है इन 5 से संबंधित है। हम लोग ईश्वर कौन है भूल गए हैं, जीव क्या है इसको भूल गए हैं, ये माया क्या है जरूर थोड़ा जानते हैं, समय क्या है थोड़ा जानते हैं, और कर्म क्या है इसको थोड़ा जानते हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में ही जीव क्या है, ये देह क्या है, इसका वर्णन। जब हम अपने को जान जाएंगे तो हम दुखी नहीं हो सकते हैं। नहीं जानते हैं इसलिए bewildered रहते हैं। भगवत गीता के शुरू में ही इस बात को बतलाया गया है। उसके बाद इतने पॉजिटिव बात भगवत गीता में बताई गई है, उदाहरण दे दे करके, समझा कर करके, ताकि हम लोग समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हमको चोट लग जाता है और दर्द करता है, कोई हम रो रहे हैं, दुखी हैं, किसी का पैर कट गया है, किसी का पैर कट गया है, केवल यह देख करके अरे उसका पैर कटा है, वो नहीं रो रहा है, और मेरे साथ चोट लगा है, मैं रो रहा हूँ, संतावना आती है। दुख कम नहीं होता है, केवल समझदारी आती है, संतावना आती है, उसका तो पैर कटा हुआ है, फिर भी चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, और हमारे साथ चोट लग गया और इसके लिए नानी मर गई, तो संतावना आती है। तो वैसे ही भगवत गीता से परिस्थितियों को कैसे डील करना चाहिए, उसके लिए ज्ञान और संतावना आती है भगवत गीता से। तो यदि हम पढ़ते रहेंगे तो परिस्थितियों से कैसे सामना करना, ये सीखते हैं गीता से, और वही तो वे ऑफ लाइफ है।
बिल्कुल प्रभु जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में चाहूँगा कि इस्कॉन से जुड़े लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसके अलावा जो बाकी लोग किसी धर्म से, अलग अलग धर्मों से जुड़े लोग भी देख रहे होंगे, उनके लिए आप आज के समय को ध्यान में रखते हुए, आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हरे कृष्णा। तो मैं क्या देना चाहूँगा, कोरोना वायरस ने दिला दिया है सब लोगों को। आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस के समय बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, गवर्नमेंट, सबके होते हुए भी कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो कोरोना वायरस का ही समय नहीं था, आज भी समय है। जब से सृष्टि हुई है तब से और आज से कोरोना वायरस लगा ही हुआ है। यदि हम बुद्धिमानी चाहते हैं, यदि हम बुद्धिमान होना चाहते हैं, तो हम लोगों को भगवत गीता और भागवत का आश्रय लेना चाहिए। भगवत गीता में कहीं पर कोई नहीं आया हुआ है, सब जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन लिखा हो। मैं चैलेंज कर दिखा दो कहाँ पर। ये भगवत गीता जो है आत्मा का ज्ञान है, अपना ज्ञान है, अपने को जानने का ज्ञान है। तो सब लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, अपने को जानिए, और फिर आप सब परिस्थितियों में देखेंगे कि आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है आनंद, सच्चित आनंद। देह का वह स्वरूप नहीं है। और हम लोग केवल देह को जानते हैं और देह की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। आत्मा को जाने और आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें, और फिर हम आनंद से जीवन यापन करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे